हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में टाइफाइड से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस न्यू वीडियो को। ये एक बेसिकली इन्फेक्शियस डिसीज़ होता है जो हमें होगा कंटामिनेटेड फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर को कंज्यूम करने से। अब इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो हमारा एक बैक्टीरिया है। अब यहाँ पर जो बैक्टीरिया है उसका नेम है सैल्मोनेला टाइफी। बैक्टीरियल डिसीज़ होगी ये, और इसका जो कॉज्ड है मतलब इसका बैक्टीरिया का जो नेम होगा वो होगा हमारा सैल्मोनेला टाइफी। इट्स ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ये जो ट्रांसमिट होगा हमारी बॉडी में कंटामिनेटेड वाटर और कंटामिनेटेड फूड को कंज्यूम करने की वजह से होगा। अब यहाँ पे एक टर्म आई है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। पहले हम देख लेते हैं ये क्या होता है। ये दो बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल्स हैं वो थिन होंगी, और ग्राम पॉजिटिव की जो बैक्टीरिया की जो वॉल्स हैं सेल वॉल्स वो हमारी थिक होंगी, और इसी बेसिस पे हम इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया फाउंड इन इंटेस्टाइनल ल्यूमन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो इंटेस्टाइनल ल्यूमन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन में पाया जाता है। अब यहाँ पे जो ल्यूमन है उसका मीन्स क्या है, ये हमारी इंटेस्टाइन की सेल वॉल्स हैं, ये उनकी वेलाई हैं। अब इन दोनों सेल वॉल्स के जो बीच में गैप होगा हम उनको ल्यूमन कहेंगे। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं बेसिकली, जैसे जो हमारा पाइप होता है उसके बीच में जो होल होगा वहाँ पर जो गैप होता है उसको हम ल्यूमन बोल सकते हैं वहाँ पर। और इसी बेसिस पर हम यहाँ पे समझ सकते हैं ये हमारी इंटेस्टाइन की सेल वॉल्स हैं, यहाँ पे वेलाई है, और ये वाला जो गैप है यहाँ पर इसको हम ल्यूमन का नाम दे सकते हैं यहाँ पर। टाइफाइड इज़ अ एक्वायर्ड इन्फेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन। टाइफाइड जो है वो एक्वायर्ड इन्फेक्शन है इंटेस्टाइन का। एक्वायर्ड मतलब यहाँ पर एक्वायर्ड इन्फेक्शन का मीन्स क्या है, ये वो इन्फेक्शन है जो हमारा लाइफ लॉन्ग टाइम नहीं चलने वाला है। इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है लास्ट टू लास्ट 15 डेज टू 1 मंथ तक रहेगी बस। और एक क्रॉनिक डिसीज़ भी होता है जिसमें हमारा होगा कि जो हमारी हमको जो भी डिसीज़ होगी वो हमें ये साथ लाइफ टाइम तक चलेगी, हमारा साथ वो लाइफ टाइम तक देगी वो डिसीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल कैंसर, डायबिटीज़, HIV, एड्स, ये सब हमारी वो डिसीज़ है जो हमें लाइफ टाइम तक हमारे साथ रहती हैं। पर टाइफाइड हमारी एक्वायर्ड डिसीज़ है जिसकी लाइफ टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं होगी, लास्ट टू लास्ट 1 मंथ होगी। इट्स अ फैटल डिसीज़। ये मृत्यु देने वाली भी डिसीज़ बन सकती है। पैथोजेनिसिटी इज़ ड्यू टू ओ एंटीजन ए लिपोपोलीसेकेराइड LPS प्रेजेंट ऑन सरफेस कोट। फ्लैजिला कंटेन H एंटीजन। अब यहाँ पे हमारी एक टर्म आई है पैथोजेनिसिटी। अब इसका क्या मीन्स होगा, इसका मीन्स होगा टॉक्सिसिटी, मतलब रेट ऑफ हार्मफुलनेस, मतलब ये हमको कितना हार्म पहुँचा सकती है। O एंटीजन एंड H एंटीजन ये हमारे सैल्मोनेला टाइफी के डायग्राम के कुछ पार्ट्स हैं। हमने यहाँ पे जो ये डायग्राम बनाया हुआ है छोटा सा सैल्मोनेला टाइफी का, ये इसमें मेंशन किए हुए हैं। H एंटीजन हमारा ये रहा और O एंटीजन हमारा ये रहा। K एंटीजन हमारा जो है उसका टेस्ट नहीं होता है। H एंटीजन और O एंटीजन हमारे टाइफाइड को कॉज कराते हैं। अब यहाँ पर कुछ इसके सिम्टम्स हैं, हम वो भी देख लेते हैं। जो टाइफाइड के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। वीकनेस होगी, इसमें हमको स्टमक पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया होगा। कॉन्स्टिपेशन मीन्स मतलब स्टूल का हार्डनेस इंक्रीज हो जाना, और डायरिया मीन्स स्टूल जो है हमारा वो लिक्विड ही इसमें आ जाएगा। हेडेक होगा, लॉस ऑफ एपिटाइट होगा, मतलब भूख नहीं लगेगी। प्रोलॉन्ग्ड फीवर एज हाई एज 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें जो फीवर है वो हमको 400 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी आ सकता है। जर्नल नोज़िया मतलब जी मलचाना, फटीक थकान होगी। रोज़ कलर्ड रैश ऑन स्किन, मतलब रोज़ की कलर की जो होता है उसी की कलर के जैसे हमारी बॉडी में रेड रेड कलर के रैशेस आ जाएंगे। अब ये हमने लॉस ऑफ एपिटाइट का ऊपर पढ़ लिया था। वाइट कोट ऑन टंग, हमारी जो टंग है उसके ऊपर वाइट वाइट धब्बे आ जाएंगे। कफ होगा,
इट्स नॉट ट्रीटेड। ब्रेथलेसनेस, इरेगुलर हार्ट बीट्स एंड हीमोरेजिया, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी और इरेगुलर हार्ट बीट्स होंगी, मतलब जो हार्ट बीट्स हैं उनसे इरेगुलर आएंगी। और हीमोरेजिया, हीमोरेजिया का मीन्स होता है कि इंटेस्टाइन के अंदर कुछ इंटरनल इंजरीज हो गई हैं, मतलब इंटेस्टाइन के अंदर ब्लड लॉसेस होता है। यहाँ पे हमने ल्यूमन का भी बताया था यहाँ पर। तो इंटेस्टाइन के अंदर जो हमारे ब्लड लॉसेस होगा उसकी वजह से कुछ इंटरनल इंजरीज आ जाती हैं, इसको हम हीमोरेजिया कहते हैं। अब इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो कैसे होगा, इट्स अ फूड एंड वाटर ब्रोनी डिसीज़, वो भी बताया था कि ये एक फूड और वाटर कंटामिनेटेड डिसीज़ होती है जो हम गंदे पानी या फिर गंदे खाने को अपने अंदर ले लेते हैं, इसकी वजह से हमको टाइफाइड होता है। पुअर सैनिटाइजेशन एंड पुअर हाइजीन हैबिट्स कंडीशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ टाइफाइड। अब जो हम पुअर सैनिटाइजेशन करते हैं, मतलब कहीं बाहर से आए, हैंड वॉश नहीं किए, या फिर पुअर हाइजीन हैबिट्स, बाहर से हम फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स लाए, उनको बिना वॉश करे हमने खा लिया, इसकी वजह से ये एक रेस्पॉन्सिबल कंडीशन हो सकती है टाइफाइड को स्प्रेड कराने के लिए। इंसेक्ट्स लाइक हाउस फ्लाई एंड कॉकरोचेज में कैरी द पैथोजन। अब इंसेक्ट्स में हाउस फ्लाई, मक्खी या फिर कॉकरोचेज आ सकते हैं इसमें, जो इस पैथोजन को कैरी करेंगे अपने साथ किसी के फीसिस से, मतलब किसी के वेस्ट पर से, और फिर वो आकर हमारे फूड, मिल्क या फिर वाटर पर बैठ जाएंगे और फिर हम उसको कंटेन कर लेंगे और इसी वजह से हमारे अंदर, बॉडी के अंदर वो आ जाएगा और फिर हमें टाइफाइड कोज करा देगा। अब यहाँ पर इसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट है। बेसिकली जो हमारा टाइफाइड के लिए एक टेस्ट होता है, विडाल टेस्ट, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है। जो टाइफाइड के लिए यूज़ होगा वो हमारा विडाल टेस्ट होगा। विडाल टेस्ट इज़ यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड। ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड इन्वॉल्व सर्जिकल रिमूवल ऑफ गैल ब्लैडर इन सेवियर केसेज। अब कुछ सेवियर केसेस में जो डॉक्टर है वो गैल ब्लैडर निकाल देगा, क्योंकि हमें पथरी जो है वो बन जाती है, तो इस वजह से जो डॉक्टर है उनको गैल ब्लैडर बॉडी के अंदर से निकालना पड़ता है कुछ सेवियर केसेस में। एंटीबायोटिक्स लाइक क्लोरोमेसिटाइन इज़ हेल्पफुल ट्रीटमेंट। अब एंटीबायोटिक्स होंगी इसकी टाइफाइड की, क्लोरोमेसिटाइन इज़ हेल्पफुल इन ट्रीटमेंट, इसके ट्रीटमेंट में ये जो एंटीबायोटिक्स है वो हेल्प करेगी। अब जो हमारे ओ एंटीजन थे और एच एंटीजन थे, अगर वो हमारे विडाल टेस्ट में पॉजिटिव आए तो हमको टाइफाइड होगा। अगर ओ एंटीजन पॉजिटिव आया तब भी टाइफाइड होगा, एच एंटीजन पॉजिटिव आया तब भी हमको टाइफाइड होगा। अगर दोनों ही नेगेटिव आए हमारे थ्रू विडाल टेस्ट तो हमें टाइफाइड नहीं होगा। तो ये थी कुछ हमारी टाइफाइड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।